क्या मसीहों में शैतान घुस सकता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं? लेकिन मैं आपको इसका 2 आंसर देने की कोशिश करूँगा। पहला है कि शैतान विश्वासियों को प्रभावित करता है बाह्य रूप से, और रही शैतान अंदर घुसने की, मैं वीडियो के एंड में इसको आपको बताऊँगा, इसका आंसर क्या है। इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट में ज़रूर जय मसीह की या प्रेज़ द लॉर्ड ज़रूर लिखें। आपका कमेंट और लाइक हमारे लिए बड़े ही कीमती हैं। और आज हम शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने के लिए कि कैसे शैतान हमें प्रभावित करता है और कैसे शैतान हमारे अंदर घुसता है या नहीं घुसता है, इसके लिए हम जान करेंगे। आओ हम शुरू करें। परमेश्वर की आवाज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं उसके पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 5 का 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर शैतान हमें कमजोर करता है, बाह्य रूप से प्रभावित करता है, और वो कोशिश करता है हमें कमजोर करने की, कि ताकि वो हमें आसानी से फाड़ खाए। वो एक शेर के समान, भूखे शेर के समान हमारे चारों तरफ मंडराता है। उसे कोई आ, भोजन की या कोई मांस और गोश्त की जरूरत नहीं है, उसे आत्माओं की जरूरत है। वो आत्माओं को चुराता है। वो मसीह के, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को और ना करने वाले लोगों को भी वो शैतान कोशिश करता है उनकी आत्माओं को चुराना, उनकी आत्माओं को फाड़ खाना और उनको नरक के कुंड में साथ ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें सचेत और जागते रहना है, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है। वो कभी भी आकर हमें कमजोर पाकर फाड़ खाने की कोशिश करता है। इसलिए क्या करना है, शैतान हमें बाह्य रूप से प्रभावित करता है, डराता है, हमारे विश्वास को कमजोर की कोशिश करता है ताकि हमें आसानी से फाड़ खाए। दूसरा है इफिसी किताब उसका 6 अध्याय और 11 से लेकर 6 अध्याय 11 से लेकर 12 तक। जब इफिसी किताब हम पढ़ते हैं, इफिसी किताब में यहाँ पर हमें शैतान के प्रभावित, जो शैतान हमें बाह्य रूप से प्रभावित करता है, उसके लिए हमें बड़ा ही सचेत और सतर्क होना है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपका इस्तेमाल ना करे और आपको आपको बाह्य रूप से प्रभावित ना करे, तो आपको कुछ हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारी आत्मा के लिए है। और वचन में लिखा है, इफिसियों 6 अध्याय उसका 11 से लेके 12 तक लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की शक्ति आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान कई बार हमारी आत्मिक कमजोरी होने के कारण हमें बाह्य रूप से वो क्या करता है, प्रभावित करता है। जब उसको लग जाता है कि ये बाहरी रूप से, ये लग जाता है कि ये आत्मिक रूप से कमजोर है, तो वो हमें क्या करता है, प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो आत्मिक रूप से मजबूत होना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करना है, अपने आत्मा के, जो आत्मा के हथियार है, जो परमेश्वर के हथियार है, उनको बांध लेना है ताकि आप शैतान का सामना कर सको। क्योंकि हमारा जो मल युद्ध है, वो मांस और लहू से नहीं है, ताकि हम शैतान के प्रभाव से बच सके। हमारा युद्ध जो है अंधकार की शक्तियों से है, जिसका सामना करने के लिए हमें आत्मिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 7वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, तो वो शैतान तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। तो यदि हम चाहते हैं कि शैतान हमें प्रभावित ना करे,
भारी रूप से प्रभावित ना करें, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के अधीन में होना है। क्योंकि जब परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे तो शैतान की शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ती चली जाएगी, जिस कारण से वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा यदि हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं। नेक्स्ट है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, और यहाँ पर लिखा हुआ है 14 से लेके 15 तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 14 से लेके 15 तक, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कर्म कामों के अनुसार होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ कहता है कि स्वर्गदूत, शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, अपने आप को अच्छा, भला और सही व्यक्ति दर्शाता है, और यही काम वो आजकल दुनिया में कर रहे हैं। लोग आजकल निकाब पहनकर अपने आप को लोगों के सामने एक स्वर्गदूत की नाई दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, भले काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा तो शैतान भी करता है। अपने आप को स्वर्गदूत की नाई जोते में कर तो सकता है, लेकिन वो हमेशा वो भले कामों के लिए नहीं, वो हमारे लिए एक बुरा ही उत्पन्न करता है, बुरा ही हमारे लिए पैदा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वो शैतान या प्रभु के दास, प्रभु के सेवकों को भी क्या कर सकता है, कई बार वो प्रभावित करता है, भारी रूप से उसे धोखा देता है। आज बहुत से लोग हैं आजकल जो क्या कर रहे हैं, शैतान के जाल में और दूसरा उनमें प्रभावित होकर गलत गलत तरीकों से प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो इसलिए शैतान कई बार हमें बहका भी देता है, इसीलिए भी हमें सचेत रहे, सतर्क रहे, शैतान कहीं भी ऐसा ना हो कि आपको भी वो प्रभावित करे। अब हम बारी आती है कि हम जानेंगे कि शैतान क्या मसीह लोगों के अंदर घुस सकता है। मेरा जवाब है नहीं। परमेश्वर के लोगों के अंदर शैतान बिल्कुल भी नहीं घुस सकता। जो सच्चा आत्मिक विश्वासी है, उसके अंदर शैतान बिल्कुल भी वास नहीं कर सकता, उसके अंदर घुस नहीं सकता। हाँ, प्रभावित जरूर कर सकता है यदि वो आत्मिक तौर से कमजोर है, लेकिन उसके अंदर वो घुस नहीं सकता है। आओ हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ पर वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे कहता है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। कहता हम परमेश्वर के हैं, और जो इस संसार में है उससे बड़ा कौन है? परमेश्वर है। इस संसार में जो है उससे बड़ी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा शक्तिशाली सामर्थ्य है, इसलिए संसार में जो है वो उससे बड़ा है। यीशु मसीह संसार में जो है, संसार वाले से, शैतान से बहुत ही बड़ा है। इसीलिए वो कभी भी एक मसीह लोगों के अंदर, जो परमेश्वर के बालक हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके अंदर वो घुस नहीं सकता है। दूसरी बात बताकर मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियुस का 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है? सबसे पहली बात, परमेश्वर के हम मंदिर हैं और वो हमारे अंदर वास करता है। जब पवित्र आत्मा हम अंदर वास करती है तो शैतान का वास होने का मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए शैतान मसीह लोगों में अंदर नहीं घुस सकता। हाँ, भारी रूप से प्रलोभन देकर, लालच देकर, धोखा देकर प्रभावित जरूर कर सकता है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरा शेयर करें। आपका कमेंट बड़ा ही कीमती, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। जय मसीह।